नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानेंगे डिसमेंटल कंप्रेसर के विभिन्न पार्ट्स की पहचान कैसे करें। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत तक आप सक्षम होंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बाहरी पुर्जों की पहचान करना, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के आंतरिक पुर्जों को पहचानना, रोटरी कंप्रेसर के बाहरी पुर्जों की पहचान करना, रोटरी कंप्रेसर के आंतरिक पुर्जों को पहचानना, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर्स दोनों के प्रत्येक पुर्जे का नोट बनाना। अब देखते हैं आवश्यक उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं। बॉक्स स्पैनर सेट विथ रैचेट हैंडल, बॉल पिन हैमर, स्क्रू ड्राइवर सेट, मेजरिंग जार, रैचेट रेंच, 100 मिलीमीटर नोज प्लायर, 200 ग्राम नायलॉन मैलेट हैमर, वुडन और स्टील वर्क टेबल, मैलेट अथवा हैमर, बेंच वाइस, हेर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, डिसमेंटल किए हुए कंप्रेसर पार्ट्स, कॉटन वेस्ट, केरोसिन ऑयल, कंप्रेसर ऑयल। अब देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के विभिन्न पार्ट्स की पहचान करने की प्रक्रिया। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के विभिन्न पार्ट्स की पहचान करना। सभी कंप्रेसर के पार्ट्स को मेज पर व्यवस्थित रूप से रखें। प्रत्येक पार्ट का दृश्य निरीक्षण करें, इसके आकार और प्रकार को नोट करें। व्यक्तिगत पार्ट्स की सावधानीपूर्वक जांच करें ताकि उनके माप सुनिश्चित हो सके। तालिका संख्या 1 का उपयोग करके कंप्रेसर के पार्ट्स की पहचान करें और उन्हें रिकॉर्ड करें, जिसमें शामिल हैं वाल्व प्लेट, सक्शन वाल्व रीड, डिस्चार्ज वाल्व रीड, हेड प्लेट, पिस्टन, ऑयल रिंग ग्रूव्स, कंप्रेसर रिंग, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, मफलर। निर्दिष्ट तेल का उपयोग करके सभी पार्ट्स को साफ करें। प्रत्येक पार्ट पर पहनने और टूटने के संकेतों के लिए निरीक्षण करें। यदि कोई पार्ट क्षतिग्रस्त दिखाई देता है तो उसे नए पार्ट से बदलें। सुनिश्चित करें कि आप सही रिप्लेसमेंट पार्ट्स का उपयोग कर रहे हैं। पार्ट्स बदलते समय पार्ट नंबर की पुष्टि के लिए यूजर मैनुअल का संदर्भ लें। निरीक्षण और सफाई के बाद प्रत्येक पार्ट पर तेल की एक पतली परत लगाएं। अब देखते हैं स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर के विभिन्न पार्ट्स की पहचान करने की प्रक्रिया। स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर के विभिन्न पार्ट्स की पहचान करना। स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर के प्रत्येक पार्ट को मेज पर रखें। प्रत्येक पार्ट का दृश्य निरीक्षण करें, इसके आकार और प्रकार को नोट करें। प्रत्येक पार्ट की सावधानीपूर्वक जांच करें ताकि उनके माप सुनिश्चित हो सके। तालिका में रोटरी कंप्रेसर के पार्ट्स को सूचीबद्ध करें। हाउसिंग, सक्शन सर्विस वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व प्लेट, ब्लेड, रोटर शाफ्ट, एक्सेंट्रिक शाफ्ट, रोलर इम्पेलर, सिलेंडर। रोटरी कंप्रेसर के कार्यों से परिचित हो, जिसमें शामिल है एयर कंप्रेशन, पावर कन्वर्शन, कंटिन्यूअस ऑपरेशन, वर्सटाइल यूज, हाई एफिशिएंसी, ऑयल इंजेक्शन या ऑयल फ्री ऑपरेशन, कंट्रोल और रेगुलेशन, लो वाइब्रेशन और नॉइस। इस टॉपिक में हमने निम्नलिखित बिंदुओं को कवर किया है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स को पहचानना, रोटरी कंप्रेसर
के एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स को पहचानना, दोनों कंप्रेसर्स के प्रत्येक कंपोनेंट को नोट करना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने डिसमैंटल्ड रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर के विभिन्न पार्ट्स की पहचान की प्रक्रिया को समझ लिया है। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलते हैं।